वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है एड्रेनर्जिक सिस्टम एंड इट्स ड्रग्स। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन क्या होता है या एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या होता है। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया हुआ है इन द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और आपने पढ़ा होगा कि जो एड्रेनर्जिक सिस्टम होता है या हम कहें बात की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लाइक आप कहीं पे जा रहे हो और आपको डर लग रहा है। ठीक है, तो उस डर लगने के दौरान जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, वो आपका एड्रेनालिन है, जो कि आपको ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स शो करता है, दैट इज द फाइट फ्लाइट एंड फियर। ओके, उस टाइम जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो है एड्रेनालिन, राइट। तो गैस उस समय जो एक्टिविटी हो रही है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी हो रही है। इस सिस्टम में भी हम पर्टिकुलर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और उसके न्यूरोट्रांसमीटर को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो कैटेकोल एमीन्स होता है वो क्या होता है ना। अब कैटेकोल एमीन जो हमारे लिए नया टर्म है, डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। इसमें आपको यहाँ पे तीन तरह के न्यूरोट्रांसमीटर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को ही एक साथ हम यहाँ कहते हैं कैटेकोल अमीन्स, राइट। ये तीनों ही एक साथ कहलाते हैं कैटेकोल अमीन्स। अब इन तीनों में क्या आता है, पहला आता है नॉर एड्रेनालिन, दूसरा आता है एड्रेनालिन, तीसरा आता है डोपामिन, राइट। नॉर एड्रेनालिन को दूसरे नाम से हम जानते हैं नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से, एड्रेनालिन को जानते हैं एपिनेफ्रिन के नाम से, और डोपामिन डोपामिन ही होता है। ओके, तो नॉर एड्रेनालिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कहाँ वर्क करता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइट के ऊपर ही वर्क करता है, कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे स्वेट ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल है, और कुछ वैसोडाइलेटर फाइबर्स को छोड़ के, राइट। और कुछ सर्टेन एरियाज हैं ब्रेन के, ये यहाँ पर पर्टिकुलरली वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा जो एड्रेनालिन होता है, तो एड्रेनालिन जो होता है एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होता है, और साथ में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके फॉर्म में भी ये सिक्रीट होता है। डोपामिन की यदि हम बात करें तो डोपामिन एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, कहाँ पर, बेसल गैंग्लिया में, लिम्बिक सिस्टम में, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ओके गाइस, तो यहाँ पर नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड डोपामिन ये तीनों ही एक साथ कहलाते हैं कैटेकोल अमीन्स। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कैटेकोल अमीन का जो है सिंथेसिस बताइए, इसका मोड ऑफ एक्शन बताइए, इसके क्या एडवर्स साइड इफेक्ट होते हैं ये बताइए। ओके, यहाँ पर कैटेकोलामिन का मतलब है कि हमें तीनों के बारे में डिस्कस करना है। या स्पेसिफिक क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि पर्टिकुलरली एड्रेनालिन की फार्माकोलॉजी के बारे में बताइए, तो फिर आपको एड्रेनालिन के बारे में ही लिखना है, राइट। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके सिंथेसिस की कौन कौन से स्टेप्स होती हैं और वो कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंथेसिस के स्टेप्स लिखी हुई है ऑलरेडी। तो पहले चीज़ हम चलते हैं कि ये बनता कैसे है। ये बनता है आपका एमिनो एसिड से बनता है, जिसका नाम फिनाइलएलिन है, टायरोसिन। ठीक है, तो फिनाइलएलिन एक एमिनो एसिड है, टायरोसिन भी एक अमीनो एसिड है, राइट। तो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, डिफरेंट स्टेप के थ्रू ये लास्ट में बनता है आपका एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है कि पहला सिंथेसिस कैसे होगा, फिर स्टोरेज कैसे होगा, रिलीज कैसे होगा, अपटेक कैसे होगा। ओके, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके डायरेक्टली डायग्राम के ऊपर, वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हम डायग्राम पे ही चल रहे हैं। डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक नर्व एंडिंग है। ठीक है, ये एक प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर है, टर्मिनल बुटन्स है, इसके अंदर एक वेसिकल है और इसके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है ना। जैसे कि हमने एसिटाइलकोलिन में पढ़ा था, ये भी वैसे ही रिलीज होगा, सेम टू सेम। बट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने कहा कि कैसे सिंथेसिस होता है। गाइस एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, तो आपको रटना बहुत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना रटो ज़्यादा, ओके, समझने की कोशिश करिए। डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है। ओके, तो आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। सबसे नंबर वन पे यहाँ पे देख पा रहे हो कि टायरोसिन। ठीक है, एसिटाइलकोलिन जब हम पढ़ा था उसके अंदर भी यहाँ पे क्या था, कोलाइन था। यहाँ पे टायरोसिन है। तो टायरोसिन जो होता है, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का साइन है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी यहाँ पे खर्च होना है। ओके, तो टायरोसिन जो है वो कहाँ जा रहा है, पहले इस टर्मिनल बटन के अंदर जा रहा है, मतलब नर्व एंडिंग के अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसको मिलता है कौन, अल्फा मिथाइल पैरा ट्रांसफरेज। इसकी मदद से ये डोपामिन में कन्वर्ट होता है। फिर डोपा जो होता है, ये अल्फा मिथाइल डोपा की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है डोपामिन के अंदर। ये पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही है अभी, ये इस नर्व एंडिंग के साइटोप्लाज्म में ही चल रही है ना। ये इस नर्व एंडिंग के साइटोप्लाज्म में ही चल रही है। इसके बाद ये जो डोपामिन होता है, अगेन यहाँ पर देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट से थ्रू ये कहाँ चला जाता है, इस वेसिकल के अंदर चला जाता है। ठीक है,
तो पहले स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथे स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे डोपामिन अंदर चला गया वेसिकल के, राइट। वेसिकल के अंदर जाने के बाद ये कन्वर्ट होता है नॉर एड्रेनलिन में, राइट। और नॉर एड्रेनलिन जो होता है ये फिर पहले साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है। जैसे ही कोई इम्पल्स आती है तो नॉर एड्रेनलिन फिर यहाँ से बाहर, इस नर्व एंडिंग के बाहर जो है रिलीज हो जाता है बाय द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस होने में आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ इसके इनहिबिटर्स यहाँ प्रेजेंट है, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे प्रेजेंट, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ प्रेजेंट है। पहले आप ये जो ब्लैक एरोज हैं इनको आप फॉलो करिए, इनको देखिए कि कहाँ जा रहे हैं और क्या इनका मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि नॉर एड्रेनलिन जो है रिलीज होगा, जैसे ही इम्पल्स आएगा ये नॉर एड्रेनलिन जो है यहाँ पर नीचे की तरफ रिलीज हो गया। अब ये जो नॉर एड्रेनलिन होता है, यहाँ ब्लैक वाला एरोज आप पहले देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले नॉरएड्रेनालिन मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल यदि यहाँ से रिलीज हुए तो 100 में से यहाँ पर 70 मॉलिक्यूल जो है सल्फा बीटा इफेक्टर सेल पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है या जो अगला वाला न्यूरॉन है उसके ऊपर जाके ये बाइंड हो गए फर्दर एक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो 40% जो नॉरएड्रेनालिन बचा हुआ उसके साथ क्या होगा, तो ये 40% में से जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है कैटेकल ऑक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज, है ना। तो ये इसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, राइट। नॉरएड्रेनालिन को ये डिग्रेड कर देता है और यहाँ पे NMN और VMA जो इसके अलग सब्स्टिट्यूट है उसके अंदर ये कन्वर्ट कर देता है, बाय प्रोडक्ट के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा, राइट। ब्रेक डाउन हो गया। इसके बाद ये जो नॉरएड्रेनालिन है बचा हुआ है ये कहाँ जाएगा, अगेन ये वापस जो आपका प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर है यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसी के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, फिर से नर्व एंडिंग में वापस चला जाएगा जो बचा हुआ होगा, ठीक समझ आ रहा है। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ग्रीन लाइन जो है यहाँ की तरफ गई हुई है, मतलब यहाँ पे एक एनईटी ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर इसको हम कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी यूज की जाती है और इसको यहाँ पे अंदर कर दिया जाता है, ओके। जितना भी यहाँ बचा होता है इसको इस तरह से अंदर कर दिया जाता है। अंदर जाने के बाद भी ये सेफ नहीं है ना। ये जो नॉरएड्रेनालिन है अंदर जाने के बाद भी सेफ नहीं है, वाई, क्योंकि यहाँ पे एक और एंजाइम होता है मोनोएमिन ऑक्सीडेज। तो मोनोएमिन ऑक्सीडेज जो होता है इसको क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है, इसको डिग्रेड कर देता है और डिग्रेड करने के बाद यहाँ जो आपको ये दोनों प्रोडक्ट दिख रहे हैं इसके अंदर ही कन्वर्ट कर देगा, अगेन यहाँ पे डिग्रेडेशन हो गया, ओके। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए, है ना, कि यदि इसका हमें ज़रूरत है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए तो इन चीज़ों से यदि बचाना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका इनहिबिटर देना पड़ेगा। मतलब ये जो एंजाइम है इसका इनहिबिटर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं माओ इनहिबिटर्स, ठीक है। यहाँ यदि बात करते हैं तो यहाँ कोकीन लिखा हुआ, कोकीन से आप जो है भली भांति परिचित होंगे कि कोकीन क्या होता है, ठीक है। कोकीन यहाँ क्या कर रहा है, जो नॉर एड्रेनालिन ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक कर दे रहा है, मतलब ये जो नॉर एड्रेनालिन यहाँ पे प्रेजेंट है इसको वापस जाने से रोक रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो नॉर एड्रेनालिन जो कि इसके एक्सोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और रिमेनिंग कंसंट्रेशन में होता है, ये अगेन इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ होता है, ये वापस चला जाता है वेसिकल में स्टोरेज के लिए, ठीक है। बट इस स्टोरेज में जाने के लिए भी इसको जो रेजरपिन होता है, रेजरपिन इसको ब्लॉक कर देता है ना, रेजरपिन इसको वापस जाने से रोक देता है। तो हमने यहाँ पे जो इनहिबिटर्स हैं, मतलब जो उसको रोकने वाले हैं, जैसे रेजरपिन हो गया, माओ हो गया और कैटेकल ऑक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज हो गया, ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पढ़ी। अब हम थोड़ा सा इसको याद करने के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, ओके। तो डायरेक्शन आप याद रखिएगा कि हमने लेफ्ट साइड में यहाँ पर तीन चीज़ें पढ़ी हैं, रेजरपिन पढ़ा हुआ है, माओ पढ़ा हुआ है और COMT पढ़ा हुआ है, ठीक है। राइट साइड में बात करते हैं। राइट साइड में यहाँ पर नॉर एडेनिल टायरामीन, हाँ, इसका एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है जो कि एक्सचेंज के फॉर्म में वर्क कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ग्वानिथिडीन, है ना, ये ग्वानिथिडीन क्या कर रहा है, ग्वानिथिडीन जो होता है ये जो इम्पल्स आ रही है ना इसको ब्लॉक कर देगा, ये इसको इनहिबिट कर दे रहा है ना। तो कोई भी इम्पल्स नहीं आएगी तो यहाँ से रिलीज नहीं होगा, तो उसका जो एक्शन आने वाला है एक्साइटेटरी वो एक्शन नहीं आएगा, ठीक है गाइस। रेजरपिन अगेन यहाँ पर है, ये जो पर्टिकुलर डोपामिन का जो एंट्री हो रहा है इस वेसिकल के अंदर इसको भी यहाँ पे ये ब्लॉक करता है, मतलब इसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होगा तो डेफिनेटली आगे का पूरा प्रोसेस यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है। और आगे जो भी यहाँ पे इफेक्टर सेल्स होती हैं उसके अंदर कोई भी स्टिमुलेशन कॉज नहीं होगा, ओके गाइज। तो जो डायग्राम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ओके। बनाने की कोशिश करिएगा कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ समझाया है।
और इसके जो थेरेटिकल पार्ट है, थेरेटिकल पार्ट में आपको यही लिखना है जो आपने इसके अंदर अभी समझा है ना। इसको अपने वर्ड्स में लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लैंग्वेज ही लिखनी है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए और इसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये डायग्राम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपको याद होगा और आप लिख पाओगे। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में। अब डेफिनेट सी बात है कि यदि यह न्यूरोट्रांसमीटर निकला है तो किसी न किसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हुआ होगा, बिना रिसेप्टर के वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की क्लास होते हैं, ठीक। दैट आर द टारगेट ऑफ द कैटेकोलामिन्स। तो कैटेकोलामिन के अंदर नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामिन, मतलब ये तीनों ही जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने वाले हैं, ठीक है, और अपना एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो जितने भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कि एगोनिस्ट आके बाइंड होता है, तो डायरेक्टली एगोनिस्ट वर्क नहीं कर रहा होता है ना। यहाँ पे ये सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं। ये सेकंड मैसेंजर लाइक साइक्लिक एमपी और आईपी डीएजी पाथवे जो है, इनको फॉलो करके ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो रिसेप्टर की टाइप्स यहाँ पे गिवन है कि अल्फा और बीटा दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं। अल्फा रिसेप्टर में अल्फा वन अल्फा टू दो क्लास होती है, बीटा में बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री तीन क्लास होती है। अगेन अल्फा टू के डिस्क्राइब करें तो इसमें टू ए टू बी टू सी होता है, जबकि वन के अंदर वन ए वन बी और वन डी होता है, राइट। तो हालांकि यदि आप याद करना चाहो तो अल्फा वन अल्फा टू बीटा टू बीटा थ्री इतना भी याद करेंगे तो भी आपका चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस हैं कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। ये ऑलरेडी केडी त्रिपाठी की बुक से मैंने लिया हुआ है, तो आपको वहाँ भी ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एगोनिस्ट की पोटेंसी क्या है अल्फा के ऊपर और बीटा के ऊपर, है ना। तो अल्फा के ऊपर जो पोटेंसी है इसमें एड्रेनालिन ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है अल्फा पे, फिर नॉर एड्रेनालिन, फिर आइसोप्रेनालिन है, ठीक है। तो आइसोप्रेनालिन जो है अल्फा के ऊपर लीस्ट एक्टिव होता है, जबकि एड्रेनालिन मोर एक्टिव होता है। बीटा में यदि बात करें तो आइसोप्रेनालिन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, एड्रेनालिन मिडेस्ट है और नॉर एड्रेनालिन जो है लीस्ट है, ठीक है। या इसको याद करने के लिए जब आप देखो तो सिंपल हमने क्या किया है कि ये जो आइसोप्रेनालिन है इसको उठा के हमने आगे लगा दिया, बाकी पूरा प्रोसेस वैसा ही है, ठीक है। एंटागोनिस्ट की बात करें तो फिनॉक्सीबेंजामिन अल्फा का एंटागोनिस्ट है, जबकि बीटा में प्रोपेनोलॉल है। बीटा में बीटा ब्लॉकर्स आपने नाम सुना होगा, आगे भी हम पढ़ेंगे इसको भी। कपलिंग प्रोटीन में जी क्यू जी आई जी ओ है यहाँ पर, जबकि बीटा के अंदर जी एस है। इफेक्टर पाथवे के अंदर आई पी थ्री डी एच पाथवे को बढ़ाना इसका काम है। अल्फा पे साइक्लिक एमपी को कम करता है, पोटेशियम चैनल को ये ओपन करता है। इसके अलावा बीटा पर साइक्लिक एमपी को बढ़ाता है, कैल्शियम चैनल को ये इंक्रीज करता है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक्साइटेड एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है। एक्साइटेड तो खैर दोनों में होती है, पर इसके मैकेनिज्म अलग अलग है। अब पर्टिकुलर यदि हम बीटा रिसेप्टर की ही बात करें तो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री तीन तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हमने कोलिनर्जी को पढ़ा कि इसमें एम वन एम टू एम थ्री होता है, वैसे ही हम बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। यदि आपको लोकेशन याद रहती है तो आप डेफिनेटली उस कोई भी जो ड्रग होती है यदि एगोनिस्ट है तो आप उसका एक्शन देख पाओगे, समझ पाओगे किस ऑर्गन के ऊपर क्या एक्शन आ रहा है, ठीक है। बीटा वन कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है और जेजी सेल ऑफ द किडनी में, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल ऑफ द किडनी में ये प्रेजेंट होता है। बीटा टू ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, यूटेरस, लीवर, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट और आई, मतलब स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है बीटा टू। बीटा थ्री एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि जो बीटा वन है ये कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है, जबकि मस्करेनिक रिसेप्टर में देखा था हमने कि हार्ट के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है दैट इज एम टू रिसेप्टर। तो हार्ट में एम टू है और बीटा में बीटा वन रिसेप्टर है हार्ट के अंदर, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। सेलेक्टिव एगोनिस्ट, बीटा वन का डोबिटामिन, बीटा टू का यहाँ सॉल्बिटामोल टर्बिटालिन है, जबकि बीटा थ्री का बी आर एल 37344 है, ये कोडिंग के फॉर्म में है। एंटागोनिस्ट की बात करें तो बीटा वन में मेटोप्रोलॉल एटिनोलॉल, बीटा टू में आई सी आई 118551, अल्फा मिथाइल प्रोपेनोलॉल और बीटा थ्री के अंदर भी यहाँ पे कोडिंग फॉर्म में जो प्रेजेंट है उसका होगा। फोर्थ में बात करते हैं रिलेटिव पोटेंसी ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। तो बीटा वन के ऊपर जो एड्रेनालिन है ये ज़्यादा वर्क करता है, ओके, नॉरएड्रेनालिन कम वर्क करता है। बीटा टू में एड्रेनालिन और ज़्यादा वर्क करता है एज कम्पेयर टू द नॉरएड्रेनालिन, और बीटा थ्री के अंदर यहाँ उल्टा है, नॉरएड्रेनालिन ज़्यादा वर्क करेगा एज कम्पेयर टू एड्रेनालिन। तो गाइस ये कुछ टेबल है, इसको आप यदि याद कर लोगे तो आपको लिखने के लिए बहुत ईजी रहेगा, रटना आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अल्फा वन और अल्फा टू ये रिसेप्टर्स हैं, इनमें भी यहाँ डिफरेंसेस हैं। थोड़ा देख लेते हैं कि इसका जो लोकेशन होता है अल्फा वन का, ये पोस्ट जंक्शन ऑन द इफेक्टर ऑर्गन, मतलब जो
पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, उस साइड की यदि हम बात करें तो वो जंक्शन की तरह प्रेजेंट होता है इसका लोकेशन। अल्फा टू प्री जंक्शन पे भी प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा कि जो बचा हुआ नॉरएड्रेनालिन था वो अल्फा टू के हेल्प के थ्रू कहाँ जा रहा था, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जा रहा था। फंक्शन, फंक्शन में भी हम बात करें कि इसके जो स्मूथ मसल्स है कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन है, ग्लैंड के अंदर सिक्रीशन का काम है, गट के अंदर रिलैक्सेशन है, लीवर में ग्लाइको जिनोलाइसिस है, हार्ट के अंदर एल्बुमिन कॉज करता है अल्फा वन। जबकि अल्फा टू जो होता है ये इनिबिशन और ट्रांसमिटर रिलीज मतलब ये रोकने का काम कर रहा है। वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन ये भी करता है, डिक्रीज सेंट्रल सिंपैथेटिक या सिंपैथेटिक फ्लो को ये कम करता है, इंसुलिन रिलीज को भी कम करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन पे वर्क करता है। ठीक है, तो अल्फा वन अल्फा टू इस तरह से ही वर्क करेंगे। इसको आप जो है एक बार दो बार इसको नोट डाउन करके देखिए, आपको इसलिए याद होगा। एगोनिस्ट की यदि हम बात करें अल्फा वन की तो इसमें है फेनाइलेफ्रिन और मेथोक्सामिन, जबकि अल्फा टू में क्लोनिडीन होता है। एंटागोनिस्ट की बात करें तो अल्फा वन में प्राजोसिन और अल्फा टू में यूमिबिन एंड रबोल्सिन। कपलिंग जी प्रोटीन की बात करें तो उसमें अल्फा वन में जी क्यू है, जबकि अल्फा टू के अंदर जी आई और जी ओ है। इफेक्टर पाथवे भी इंपॉर्टेंट है कि उसके थ्रू ये वर्क करेगा, तो अल्फा वन आई पी थ्री डी ए के थ्रू काम करता है, फास्फोलाइपेज ए टू के थ्रू काम करता है, जबकि अल्फा टू जो है ये साइक्लिक एम पी पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल और आई पी थ्री डी ए जी पाथवे इनके सबके थ्रू ये वर्क करता है। साथ में अल्फा टू का काम क्या है, साइक्लिक एमपी को कम करना, पोटेशियम चैनल को ओपन करना, कैल्शियम चैनल को कम करना और आई पी थ्री डी पाथवे को बढ़ाना। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि इसमें कैल्शियम के साथ में क्या फंक्शन हुआ है, साइक्लिक एमपी के साथ में क्या फंक्शन हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो इसको और भी कई टाइप से क्लासीफाई किया गया है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही मेंशन किया हुआ है। यदि हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग तो डायरेक्टली एक्टिंग में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन और आइसोप्रेनलिन ये चारों ही ड्रग्स हैं। इनडायरेक्ट में एम्फेटामिन, मीथाम्फेटामिन, ये आपने सुना होगा ड्रग के फॉर्म में कई बार, बाई बोथ मैकेनिज्म इफेड्रिन और मेटारामिनॉल। ओके, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यदि हम बात करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स की। इसके अलावा इसका थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन इसमें कई सारी क्लासेस हैं, जिसमें पहली क्लास है प्रेशर एजेंट और ड्रग है नॉरएड्रेनालिन, फेनालेफ्रिन, एफेड्रिन, मिथोक्सामिन, डोपामिन और मेफेंटरमिन। इसके अलावा इसमें कार्डिक स्टिमुलेंट में एड्रेनालिन, डोबिटामिन और आइसोप्रेनालिन प्रेजेंट है। ओके, कई बार इसको जैसे हम याद करना चाहें तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, है ना। मैं इसको फिर भी शॉर्ट में एक बार समझा दे रहा हूँ कि मैंने इसको यहाँ कैसे लिखा था। देखिए यहाँ पे डॉ विटामिन को मैंने लिखा है डी, ओके, आइसोप्रेनालिन को लिखा है मैंने यहाँ पर आई और एड्रेनालिन को लिखा है यहाँ पर ए। ठीक है, तो नाम क्या हो गया हमारा, दिया। पढ़ क्या रहे हैं यहाँ, कार्डियक। ओके, हमने कहा कि जो दिया है वो दिल की बीमारी है ना, कैरियर हो गया मतलब दिया दिल की बीमारी है। तो उस तरह से हम इसको कई सारे फॉर्म में याद कर सकते हैं, जैसा फॉर्म आपको अच्छा लगे, ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स, आइसोप्रेनालिन, सॉल्मेटेरॉल, सॉल्बिटामोल, फॉर्मेटेरॉल, वॉमिटेरॉल एंड टर्ब्यूटालिन। नेजल डीकॉन्जेस्टेंट, ओके, मतलब जो नोज के अंदर म्यूको सिक्रीशन होता है उसको ये ब्लॉक करता है, लाइक फेनाइलेफ्रिन, नेफाजुलिन, ज़ालोमेटाजुलिन और सिडोफेड्रिन, ऑक्सीमेटाजुलिन, फिनाइल प्रोपेनोलामीन। ओके, इसके अलावा सीनस स्टिमुलेंट, एम्फेटामिन, मिथाम्फेटामिन और डेक्सएम्फेटामिन। यहाँ पे सबसे कॉमन बात ये है कि सब एम्फेटामिन के ही कंटेनर है। एनोरेक्टिक्स में बात करेंगे तो फेनफ्लुरामीन, सिबुट्रामीन और डेक्सफेनफ्लुरामीन। यूटेराइन रिलैक्सेंट एंड वेसोडाइलेटर्स में लिटोलिन, सल्बुटामोल, आइसोप्रोपिलीन और टर्ब्यूटालिन। ये ड्रग्स हैं यहाँ पे कुछ कॉमन, तो आप इसको क्लासिफिकेशन जो वीडियोस के अंदर है वो भी आप देख सकते हैं याद करने के लिए। अब हम मेन चीज पर आते हैं कि जो क्वेश्चन आता है तो लिखा जाता है कि राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ड्रग लिखने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इन्फो दोगे उसके बारे में कि एड्रेनालिन क्या होता है। तो एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन जो है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है और इसका केमिकल नेम जो है एपिनेफ्रिन का वो है 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल अल्फा 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल, है ना। इसका स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ही गिवन है। मैकेनिज्म की यदि बात करें तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड काम करता है ना। दोनों ही एक्साइटेटरी इनहिबिटरी इसका इफेक्ट आता है। एक्साइटेटरी इफेक्ट क्यों आता है, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द अल्फा रिसेप्टर एक्सेप्ट द इंटेस्टाइन वेयर इट इज द इनहिबिटरी। इंटेस्टाइन के ऊपर इनहिबिटरी, बाकी सब जगह एक्साइटेटरी है। इनहिबिटरी इफेक्ट क्यों आता है, बीटा रिसेप्टर के स्टिमुलेशन की वजह से, एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट के ऊपर ही एक्साइटेटरी वर्क करता है ना, हार्ट बीट को फास्ट करता है। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल एक्शन की यदि हम बात करें तो हार्ट के ऊपर है। हार्ट में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा,
हार्ट रेट बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिसिटी बढ़ेगी। मतलब यदि कार्डियक अरेस्ट होने वाला है या हार्ट बीट इसकी बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, उस कंडीशन में यहाँ पर ये वर्क करेगा। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो ये सिस्टमिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा देता है। डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब जो टीपीआर होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देता है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है ताकि ब्लड फ्लो जो है प्रॉपरली होता रहे। ब्लड वेसल्स में बात करें तो डायलेशन कॉज करता है ये, है ना, मस्कुलर में और कोरोनरी दोनों के अंदर। जबकि विसरल और क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, मतलब दोनों ही तरह वर्क कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है और रेस्पिरेशन का स्टिमुलेशन करता है। आपने देखा होगा कि जो सॉल्बिटामोल है, एटरबिटालिन है ना, इनके जो इनहेलर्स आते हैं जो कि अस्थमैटिक पेशेंट को लेना पड़ता है, उसके अंदर ये ड्रग्स होती हैं। आई के ऊपर बात करें तो माइट्रोसिस है, एक्सोप्थेलमस है और रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर, आईओसी को ये कम कर देता है। सीएनएस की बात करें तो ये डज नॉट क्रॉस द ट्रिपल बी, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। मेटाबॉलिज्म की यदि बात करें तो इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, है ना, शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा, लैक्टिक एसिड को इंक्रीज करेगा और फैटी एसिड्स को ये रिलीज करता है, मतलब जो एडिपोज टिश्यू है उससे फैटी एसिड को रिलीज करता हुआ जाता है। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम कर रहा है। कहाँ नहीं करना है, पल्मोनरी एडिमा में नहीं करना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में नहीं करना है, हाइपरटेंशन में नहीं करना है, इस्केमिक हार्ट डिजीज में नहीं करना है, कार्डिक अरिथमिया और हाइपर थायराइडिज्म के अंदर इसका यूज ऑफ नहीं करना है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एजिटेशन, हेडेक हो गया, मतलब सिर भारी भारी से लगना, ट्रेमर होना, वीकनेस होना, डिजीनेस होना, पैलर इफेक्ट होना, मतलब बॉडी का पैल हो जाना, कलर चेंज हो जाना, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, सांस नहीं आ रही, सेरेब्रल हेमोरेज, मतलब ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं हेमोरेज कंडीशन हो सकती है। ओके गाइस, सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।